वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 16 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। 15 जुलाई 2026 को भारत और यूके के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट लागू हो गया। इसके तहत अस्थायी रूप से काम करने वाले पेशेवरों को मेजबान देश में सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष महीने कर दिया गया है? तो 60 महीने 5 वर्ष किया गया है। इसका डिटेल यह है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन 15 जुलाई 26 से लागू हो गए हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य है। यह समझौता यूके को किए जाने वाले भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करता है, जिससे कपड़ा, इंजीनियरिंग, जेम्स और ज्वेलरी उद्योगों को भारी बढ़ावा मिलेगा। डीसीसी के तहत भारतीय और ब्रिटिश अस्थायी कर्मियों को मेजबान देश के सोशल सिक्योरिटी टैक्स से दी जाने वाली छूट की अवधि को बढ़ाकर सीधे 5 वर्ष कर दिया गया, जिससे 75,000 से अधिक पेशेवरों को दोहरा योगदान नहीं देना पड़ेगा। तो ये था इसका डिटेल। दूसरा क्वेश्चन, 15 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में चिप विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? तो 1.27 लाख करोड़ रुपया। इसका डिटेल यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 1.27 लाख मतलब 1,27,500 करोड़ की भारी बजट आवंटित किया गया है। इसके जरिए देश में लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह योजना चिप डिजाइन, मशीन व रॉ मटेरियल आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन, सिलिकॉन फैब्स का विस्तार तथा प्रतिभा विकास जैसी 6 कड़ियों पर आधारित है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य कार्यक्रम की समाप्ति तक भारत को स्वदेशी चिप के डिजाइन और विनिर्माण में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य ने देश का पहला सरकारी संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बेंगलुरु में स्थापित करने की घोषणा की? तो कर्नाटक द्वारा किया गया है। इसका डिटेल यह है कि कर्नाटक सरकार ने गूगल एआई ओ कनेक्ट इंडिया 2026 इवेंट के दौरान बेंगलुरु में भारत का पहला पूर्ण सरकारी एआई विश्वविद्यालय और एक ग्लोबल एआई इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की है। यह केवल एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग या स्किल प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि एक पूर्णकालिक शैक्षणिक संस्थान होगा, जिसमें केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एकमात्र मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने गूगल को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और नागरिक सेवाओं में एआई आधारित टूल्स विकसित करने और छात्रों को के लिए सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक कालिक साझेदारी का न्योता दिया है। चलिए चौथा क्वेश्चन, 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश को यूरिया उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और नए गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति की मंजूरी प्रदान की है? तो ये राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी प्रदान किया गया है। इसका डिटेल यह है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी दी है, जो पुरानी एनआईपी 2012 नीति का स्थान लेगी। इस नई नीति के तहत निश्चित लागतों और परिवर्तनीय लागतों को पारदर्शी बनाया गया तथा 12% से 16% के बीच रिटर्न ऑन इक्विटी बैंड को लागू किया गया है, जिससे प्रत्येक संयंत्र को 250 करोड़ से अधिक की बचत होगी। इसके तहत देश भर में नए गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे भारत यूरिया आयात पर अपनी निर्भरता को शून्य कर सकेगा। पांचवा क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तरी अमेरिका में आयोजित हो रहे फीफा पुरुष विश्व कप 2026 के दौरान फ्रांस को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो स्पेन की टीम बनी है। इसका डिटेल यह है कि
स्पेन ने फ्रांस को मजबूत आक्रमण को ध्वस्त करते हुए उसे हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरा ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल मुकाबला 15 से 16 जुलाई 26 को इंग्लैंड और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के बीच अटलांटा में खेला जा रहा है, जिसमें लियोनेल मेसी और हैरी केन अपनी टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वर्ष का 48 टीमिया मेगा टूर्नामेंट संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जा रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला जल्द ही आयोजित होगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।